अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने देखना शुरू कर दिया है फ़िक्र नज़र टीवी पर दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। दूरबीन, जहां हम ख़बरों को तहक़ीक़ात की दूरबीन से साफ साफ देखते हैं, फिर आपके लिए ख़बरें पेश करते हैं। आज मुरखा 2 मई है। सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मगरबी एशिया के बहरान की वजह से रियासती इंतखाबात ख़त्म होने के बाद मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान बढ़ गया है। सरकारी तेल कंपनियां भारी नुकसान का सामना कर रही हैं और कीमतें बढ़ाने के लिए दबाव डाल रही हैं। उधर एलपीजी और दीगर ईंधन की सप्लाई भी मुतासर हो रही है, जिससे आवाम पर मजीद माली बोझ बढ़ने का खदशा है। तफसीलात में देखिए मजीद ताज़ा मालूमात। महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए मराठी जुबान लाजमी बनाने की तजवीज़ पर बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासी जमातों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। हुकूमत ने फैसला फिलहाल मौखर करते हुए ड्राइवर्स को 100 दिन की मोहलत देने का ऐलान किया है। पूरा मामला क्या है, जानिए दूरबीन की तफसीलात में। मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती से कबल कोलकाता में 200 मीटर के दायरे में इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गिनती मराकज़ के अतराफ 3 सतही सिक्योरिटी और मरकजी फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। हुकाम ने निगरानी मजीद सख्त करते हुए अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्त इंतजाम नाफिज किए हैं। वाराणसी इफ्तार तनाज़ों में 14 नौजवानों की गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस अब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। गंगा में मुबैना वाक़े से मुतल्लिक इंस्टाग्राम वीडियो की जांच भी अभी मुकम्मल नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब कश्तियों पर नए सख्त कवानीन नाफिज कर दिए गए हैं और मामला मजीद पेचीदा होता जा रहा है। तफसीलात में समझिए इस पूरी खबर का बैकग्राउंड। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी अमन तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। आबनाए हुर्मुज़ और ईरान पर मुमकिन पाबंदियों का मामला आलमी सतह पर संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। तफसीलात ज़रूर देखिए। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंग खत्म होने का ऐलान करते हुए कहा है कि कशीदगी अब ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कांग्रेस को लिखे गए ख़त में बताया कि ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है और लड़ाई ख़त्म हो गई है। इस ऐलान के बावजूद अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर अब भी सवालात बरकरार हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए राजस्थान रॉयल्स को ज़बरदस्त शिकस्त दे दी। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल की तारीख में अपना सबसे बड़ा रन्स का ताक़ुब मुकम्मल करके नया रिकॉर्ड कायम किया। इस तारीखी जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने एक यादगार फतह अपने नाम कर ली। तफसीलात में जानिए मैच की मुकम्मल रुदाद। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र टीवी की स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन दूरबीन देख रहे हैं। मगरबी एशिया के बहरान की वजह से आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब जबकि रियासती इंतखाबात ख़त्म हो चुके हैं, हुकूमत जल्द ही पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर सकती है। सरकारी तेल कंपनियां इन ईंधनों को बेचने में भारी नुकसान उठा रही हैं और काफ़ी अरसे से कीमतें बढ़ाने का मुतालबा कर रही हैं। गुज़िश्ता 4 साल से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तकरीबन एक जैसी रखी गई हैं। ख़ासतौर पर इंतखाबात के दौरान सियासी दबाव की वजह से कीमतें नहीं बढ़ाई गई। हुकूमत की तरफ से पहले ये कहा गया था कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं क्योंकि आलमी मंडी में तेल महंगा हो चुका है और आबनाए हुर्मुज़ में रुकावट के बाइस सप्लाई मुतासर हो रही है। इस वक्त दिल्ली में पेट्रोल तकरीबन 94.77 रुपये फ़ी लीटर, डीजल 87.67 रुपये फ़ी लीटर और घरेलू गैस सिलेंडर 913 रुपये का है। सरकारी कंपनियों को पेट्रोल पर तकरीबन 20 रुपये फ़ी लीटर, डीजल पर 100 रुपये फ़ी लीटर और एक गैस सिलेंडर पर तकरीबन 380 रुपये का नुकसान हो रहा है। भारत ज़्यादातर तेल और गैस बैरून मुल्क से खरीदता है, इसलिए आलमी कीमतों में इजाफे का बराह रास्त असर मुल्क पर पड़ता है। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से तेल की सप्लाई मुतासर हुई है, जिससे कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। इसी वजह से हुकूमत को गैस की सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ रहा है ताकि घरेलू सारिफीन को तरजीह दी जा सके। महाराष्ट्र हुकूमत ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए मराठी ज़ुबान लाजमी करार देने की तजवीज़ पेश की थी, जिसके मुताबिक 1 मई से यानी गुज़िश्ता रोज़ से तमाम ड्राइवर्स के लिए मराठी पढ़ना, लिखना और बोलना ज़रूरी होता, वरना लाइसेंस मनसूख होने का ख़तरा था।
ताहम ड्राइवर यूनियंस के मुतालबे पर हुकूमत ने इस फैसले को फिलहाल मौखर कर दिया है और 100 दिन की मोहलत दी है ताकि ड्राइवर्स को मराठी सीखने का वक्त मिल सके। इस फैसले पर बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासी जमातों ने तशवीश जाहिर की है। बीजेपी और उसके इत्तेहादियों का कहना है कि मकामी ज़ुबान का एहतराम ज़रूरी है, लेकिन पूरे मुल्क में हर शहरी को बराबर मौक़े मिलने चाहिए। कुछ रहनुमाओं ने कहा कि अगर ज़ुबान लाजमी करनी है तो पहले ड्राइवर्स के लिए तरबियत का इंतज़ाम होना चाहिए। अपोजिशन जमातों ने इस फैसले को सख्ती से तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ज़ुबान को ज़बरदस्ती नाफिज करना दुरुस्त नहीं और इससे मुल्क की एकजहती मुतासिर हो सकती है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में बड़ी तादाद में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग काम करते हैं, ख़ास तौर पर टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स, इसलिए ये फैसला उनके रोज़गार पर असर डाल सकता है। कई अपोजिशन लीडर्स ने खबरदार किया है कि ज़ुबान की बुनियाद पर इम्तियाज़ ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि उन मज़दूरों की आमदनी पर उनके ख़ानदान का दारोमदार होता है। हुकूमत ने फ़िलहाल मरहलावार तरीक़ा अपनाने और सिर्फ बुनियादी मराठी सिखाने पर जोर दिया है ताकि मसला हल किया जा सके। मगरबी बंगाल में 4 मई को होने वाली वोटों की गिनती से कबल कोलकाता में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात नाफिज कर दिए गए हैं। इलेक्शन हुक्काम ने तमाम गिनती मराकज़ के इर्द गिर्द 200 मीटर के दायरे में हर किस्म के इज्तिमा, हुजूम और गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी है ताकि किसी भी मुमकिन बदअमनी या हंगामा आराई को रोका जा सके। इसके साथ ही 3 सतही सिक्योरिटी निज़ाम नाफिज किया गया है जिसके तहत बैरूनी हिस्से में मकामी पुलिस, दरमियानी हिस्से में रियासती फोर्सेज और अंदरूनी हिस्से में मरकज़ी सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात किए गए हैं। हसास और अहम गिनती मराकज़ पर खुसूसी निगरानी के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और हर आने जाने वाले शख्स की सख्त चेकिंग की जा रही है। सिर्फ मजाज अमले, उम्मीदवारों और उनके मुकर्ररा एजेंट्स को ही अंदर दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। हुक्काम के मुताबिक मरकज़ी फोर्सेस की बड़ी तादाद को तैनात किया गया है ताकि पूरे अमल को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया जा सके। इंतज़ामिया का कहना है कि इन सख्त इक़दामात का मकसद वोटों की गिनती को शफाफ, मुनसिफाना और पुरअमन तरीके से मुकम्मल करना है। साथ ही किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी कार्रवाई के दस्ते भी तैयार रखे गए हैं ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को हर हाल में बरकरार रखा जा सके। वाराणसी में 17 मार्च को गंगा नदी में बचा हुआ चिकन बिरयानी फेंकने के इल्जाम में गिरफ्तार 14 नौजवानों के मामले को तकरीबन 2 माह गुजरने के बावजूद पुलिस अब भी फॉरेंसिक रिपोर्ट और इंस्टाग्राम वीडियो की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस केस में अब तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है जबकि जमानत की समाअत 5 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर है। पुलिस के मुताबिक उन नौजवानों पर मजहबी जज्बात मजरू करने, इबादतगाह की बेहुरमती, भत्ताखोरी और पॉल्यूशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हैं। इससे पहले लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट उनकी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर चुकी हैं और अब हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है। इसी दौरान गंगा के घाटों पर कश्तियों के इस्तेमाल से मुतल्लिक एक और वाक़े के बाद इंतज़ामिया ने निगरानी सख्त कर दी है। कश्ती मालिकान की तंजीम ने अपने तौर पर नए कवानीन बनाए हैं जिनमें कश्ती पर गैर सब्जी खोर खाना, शराब और नशा आवर अशिया पर पाबंदी शामिल है जबकि कचरा दरिया में फेंकने और हथियार दिखाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हुक्काम का कहना है कि कश्तियों के रजिस्ट्रेशन और निगरानी के लिए एक नया पोर्टल जल्द शुरू किया जाएगा जबकि मुतासरा खानदानों का कहना है कि उनके बच्चों को बगैर मुकम्मल सबूत के गिरफ्तार किया गया है और वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अमेरिका ने यह भी वाज़ेह किया है कि जो बहरी जहाज ईरान को टोल या दीगर फीस अदा करके अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करेंगे उन पर अमेरिकी पाबंदियां लग सकती हैं। इसके साथ ही एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि 61% अमेरिकी शहरियों के मुताबिक ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करना एक गलत फैसला था। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर फो कॉन्ग ने कहा कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है और अगर सदर ट्रंप के चीन के दौरे तक अपनाए हुर्मुज़ बंद रही तो यह मसला उनकी बातचीत का अहम हिस्सा होगा। उधर लेबनान में पार्लियामेंट के स्पीकर नबी बरी ने कहा कि इसराइल के साथ जंगबंदी के बावजूद हमले मजीद बढ़ रहे हैं और जुनूबी लेबनान में हालिया हमलों में कम से कम 16 अफराद हलाक हुए जबकि एक दिन पहले 30 से ज़ायद अफराद जान से गए थे। खित्ते में कशीदगी बढ़ने के साथ आलमी सतह पर सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। उधर एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के रहनुमाओं को बताया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान लड़ाई और कशीदगी बाकायदा तौर पर ख़त्म हो गई है क्योंकि अप्रैल के आगाज़ से दोनों तरफ से कोई फायरिंग या हमला नहीं हुआ। ट्रंप ने कांग्रेस को लिखे गए खतूत में बताया कि 7 अप्रैल 2026 को उन्होंने 2 हफ्ते की जंगबंदी का हुक्म दिया था जो बाद में बढ़ा दी गई। उनके मुताबिक इसके बाद से अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी भी किस्म का फौजी तसादिम नहीं हुआ, इसलिए जंग का मरहला ख़त्म समझा जाए। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि ईरान अब भी अमेरिका के लिए एक बड़ा ख़तरा है, लेकिन साथ ही कहा कि वो अमरीकी सदर के तौर पर अपनी आइनी ताकत के तहत फौजी कार्रवाइयों की निगरानी जारी रखेंगे और खारजा पॉलिसी के फैसले करते रहेंगे। ताहम अमरीकी कांग्रेस में इस ऐलान पर शदीद इख्तलाफ सामने आया है।
डेमोक्रेटिक रहनुमाओं ने कहा है कि सदर ट्रंप का ये कहना कि जंग खत्म हो गई है हकीकत के मुताबिक नहीं है। सेनेट के डेमोक्रेट रहनुमा चेक शोमर ने सख्त रद्देमल देते हुए कहा कि यह गैर कानूनी जंग है और इसे जारी रखना आवाम की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है। सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की रुकन चेन शेन ने भी कहा कि हजारों अमरीकी फौजी अब भी खित्ते में मौजूद हैं, अपनाए हुर्मुज़ बंद है और आलमी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए हालात बदस्तूर कशीदा हैं। उनका कहना है कि यह जंग बगैर कानूनी इजाज़त और बगैर वाज़ेह हिकमत अमली के शुरू की गई थी और आज का ऐलान इस हकीकत को नहीं बदलता। दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के एक सनसनीखेज मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेटों से करारी शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग करते हुए शानदार खेल पेश किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 225 रन बनाए, लेकिन यह बड़ा स्कोर भी दिल्ली को न रोक सका। दिल्ली की जानिब से 226 रन के हदफ का ताक़ुब केएल राहुल और पथम निशंका ने मजबूत आगाज से किया। दोनों खिलाड़ियों ने पहली विकेट के लिए सिर्फ 57 गेंदों में 110 रन की शानदार शराकतदारी कायम की। पथम निशंका ने 33 गेंदों पर 62 रन बनाए, जबकि केएल राहुल ने 40 गेंदों पर 75 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इसके अलावा मिचेल स्टार्क ने पहली बार आईपीएल 2026 में 3 विकेटें हासिल करके टीम को अहम कामयाबी दिलाई। आशुतोष शर्मा और नीतीश राणा ने भी मुख्तसर मगर अहम इनिंग्स खेलकर जीत में किरदार अदा किया। यह दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल तारीख में सबसे बड़ा रन का ताक़ुब है। इससे पहले उनका बेहतरीन ताक़ुब 210 रन था, जो आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ किया गया था। इस जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स 9 मैचों में 4 फतूहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर 6ठे नंबर पर पहुंच गई है, जबकि राजस्थान रॉयल्स 4थे नंबर पर मौजूद है। फिक्र नजर टीवी के अक्सर प्रोग्राम्स में जामिया कोलकाता ऑफिशियल, सुलेमान नोमानी, अब्दुल रहमान, HMS मुजाहिरी, शाहजेब और शानजे साहबान अपना कीमती तबसरा करके हमारे हौसले बढ़ाते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी राब्ता कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारे पेज का नाम फिक्र नजर टीवी है। शुक्रिया।